भाई ना इतला है क्योंकि लोहा पाड़ ने पैसे बहुत ज़्यादा जमा कर लिए हैं और जो मुल्तान में इस वक्त एक रूमर उड़ रही है किसने मदई को पैसों में तोल दिया है। मतलब उस रिपोर्टर को किसने पैसे दिए हैं? पैसे दे के सुलह कर लिया है, उसको तोल दिया है। अगर तो सॉफ्टवेयर मुस्तकिल बुनियादों पे अपडेट हुआ हो ना तब तो फ़ायदा है। अगर ये अंदर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ऐसे है, ज़ाहिर औलाद के लिए तो बाप ही रोती रही है बच्ची, वो रो रो के उस बच्ची ने वीडियो बनाई है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में उसके लिए हमदर्दी का जो जज्बा है वो आ गया है। आप बता रहे थे कि सुलह के लिए आज जो है ये बैठे हैं एफआईए के मामला जो है उस हवाले से, और अब ये जो है कुछ दिनों में बाहर भी आ जाएगा। इसका एक साथी भी था चाचा सुराइकी जो कि एक टिकटॉकर है, जो कि इसके साथ था। उसने भी मुबैना वीडियो में जो है वो वीडियो बनाई जिसकी वजह से एफआईए ने इसको पकड़ा है और उसका नाम भी है। वो कहाँ पे है? वो भी भागा हुआ है ना। जब इसका कंप्रोमाइज हो जाएगा तो वो अपनी इंटरम कराएगा, मदई के बयान कराएगा। और वीडियो में देखा जाता है कि इसके दवाखाने के बाहर कुछ लोग जाते हैं जो कि व्लॉगर्स होते हैं, और वहाँ पे इनके जो गार्ड्स होते हैं उनके पास बड़ा जदीद असला होता है। वो कहानी क्या है? इतना जदीद असला जो है वो लोहा पाड़ हकीम शहजाद के पास है। ये ना शुजाबाद एक इलाका है मुल्तान में, ये वहाँ पे रहता है, तो इससे डीप ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना मुझे इसके मजून की ज़रूरत है ना इससे इलाज कराने की ज़रूरत है। मजून इससे लेते तो फिर ताल्लुक होता। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे पता है कि इसके मजून से गुर्दे फेल हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी डायलिसिस कराना पड़ता है, बाद में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। दानिया शाह जो है वो आजकल कहाँ है? उसको दुख नहीं है कि उसका हस्बैंड जो है हकीम शहजाद एफआईए की हिरासत में है, उसकी वहाँ पे परेड चल रही है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, उसका कोई बयान सामने नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे हकीम शहजाद लोहा पार। हकीम शहजाद की कुछ नई अपडेट सामने आई हैं कि हकीम शहजाद जो है वो सुलह करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है ताकि वो एफआईए से बाहर आए, एफआईए से छोड़ दे। क्यों? उसका वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हुआ है। क्या मामला हैं इस वाले से, क्या अपडेट्स हैं? मेरे साथ सैयद फुरकान शाह मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। सर हकीम शहजाद लोहा पाड़ का सॉफ्टवेयर सुना है अपडेट हो गया है और बड़ा अच्छे से अपडेट हुआ है। अब वो चाहता है कि वो सुलह कर ले, जिसने एफआईआर की है वो एफआईआर वापस ले ले। आप अंसर आफ्ताब जो उसके मदई हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो एक मकामी चैनल में रिपोर्टर हैं। जी जी बिल्कुल। उनकी मेरी मुबैना इतला के मुताबिक उनका आपस में तकरीबन कुछ 60% के करीब कंप्रोमाइज़ हो गया। बकाया जो उनका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, तो जब वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो फिर एफआईए के पास कोई जवाज़ नहीं रहेगा कि इसको, क्योंकि इनका 7 दिन का रिमांड लिया था। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन ये अगर तो सॉफ्टवेयर मुस्तकिल बुनियादों पे अपडेट हुआ हो ना तब तो फ़ायदा है। अगर ये अंदर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और दूसरा जो मदई हैं और एफआईए और लोग हैं वो बेसिकली जो ये लोहा पाड़ साहब है ना, इनकी 14 साल जो बेटी है ना, उसने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो है उनकी डाली है कि मेरे पापा को छोड़ दें, हमारा पापा घर ऐसे है। ज़ाहिर औलाद के लिए तो बाप ही रोती रही है बच्ची, वो रो रो के उस बच्ची ने वीडियो बनाई है जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में उसके लिए हमदर्दी का जो जज्बा है वो आ गया है। आप बता रहे थे कि सुलह के लिए आज जो है ये बैठे हैं एफआईए के मामला जो है उस हवाले से, और अब ये जो है कुछ दिनों में बाहर भी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में जब कंप्रोमाइज़ हो गया, कल इसके बयान हो जाएं तो परसों बाहर होगा, रिमांड ख़त्म होते साथ ही, क्योंकि फिर कोई जवाब नहीं ना। कंप्लेनेंट जब अपनी कंप्लेन वापस ले लेगा तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसका एक साथी भी था चाचा सुराइकी जो कि एक टिकटॉकर है, जो कि इसके साथ था। उसने भी मुबैना वीडियो में जो है वो वीडियो बनाई जिसकी वजह से एफआईए ने इसको पकड़ा है और उसका नाम भी है। वो कहाँ पे है? वो भी भागा हुआ है ना। जब इसका कंप्रोमाइज़ हो जाएगा तो वो अपनी इंटरम कराएगा, मदई के बयान कराएगा और बारों बार क्लियर हो जाएगा। चाचा सुराइकी जो है उसके साथ इसके ताल्लुकात कितने पुराने हैं ये लोहा पाड़ हकीम शहजाद? ये दोनों के तल्लक नहीं से कह सकते, गर्ज का तल्लक है, पॉपुलैरिटी का तल्लक है। ये कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक वो होता है जो किसी का किसी के साथ होता है, ये गर्ज का ताल्लुक है। और मेरे पास एक मुबैना इतला है क्योंकि लोहा पाड़ ने पैसे बहुत ज़्यादा जमा कर लिए हैं और जो मुल्तान में इस वक्त एक रूमर उड़ रही है किसने मदई को पैसों में तोल दिया है। मतलब उस रिपोर्टर को किसने पैसे दिए हैं? पैसे दे के सुलह कर लिया है, उसको तोल दिया है। कितनी अपडेट, क्या अपडेट है इस हवाले से कि कितने पैसे दिए हैं? अब पता नहीं उसका कितना वज़न है। वो जो हैं अंसर आफ्ताब साहब, वो कितने वज़न के मालिक हैं, इसने उनके वज़न के मुताबिक उन्हें पैसे दे दिए। लोहा पाड़ ने इतना पैसा इकट्ठा कहाँ से कर लिया? ये तो एफबीआर का काम है ना। एफबीआर चेक करे कि वो अरबों करोड़ों की बातें कर रहा है, टैक्स उस मुताबिक देता है। ये तो एफबीआर अब चेक करके बताए हमें। एफबीआर की जिम्मेदारी नहीं है। एफआईए ने तो एप्लीकेशन आई, उसने अपना काम किया। अब एफबीआर को भी तो अपना एक कदम उठाना चाहिए ना। हकीम शहजाद का जो दवा खाना है
वहाँ पे आजकल बंद है, खुला हुआ है, क्या सीन है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, वो सारा तो इसकी वजह से था। इसके जो एम्प्लॉय वगैरह थे वो डर के अंडरग्राउंड हो गए हैं, कोई नहीं है, वो बंद है, इसका नुकसान हो रहा है। इसलिए इसने कहा कि जितने मर्जी मदई को पैसे देने पड़ते दे दो, क्योंकि एफआईए की जो इतला है कि एफआईए वालों ने इससे कोई करप्शन पे एग्री नहीं हुआ है। और सुना इसने करप्शन की बात की है तो इसको उन्होंने अच्छी ट्यूनिंग, इसका और सॉफ्टवेयर अपडेट किया, क्योंकि उन्होंने इसे बताया कि हर बंदा बिकाऊ नहीं होता। तब इसने मदई की तरफ रब्ता करवाया और उस मदई को तोल दिया पैसों में। एक वीडियो में देखा जाता है कि इसके दवाखाने के बाहर कुछ लोग जाते हैं जो कि व्लॉगर्स होते हैं, और वहाँ पे इनके जो गार्ड्स होते हैं उनके पास बड़ा जदीद असला होता है। वो कहानी क्या है, इतना जदीद असला जो है वो लोहा पाड़ हकीम शहजाद के पास है? ये तो अब देखे ना, एफआईए से फारिग हो जाएगा तो अब पुलिस का मुल्तान पुलिस का जो वहाँ पे गालबन आरपीओ हैं सुहेल चोई साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो अगर आपको मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे हुक्म फरमाइएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। तो इस असले की तहकीक कर लें, लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी है, नाजायज़ है, जायज़ है, उसकी भी तहकीक करनी चाहिए। हकीम शहजाद मुल्तान में कहाँ पे रहता है? ये ना शुजाबाद एक इलाका है मुल्तान में, ये वहाँ पे रहता है। तो इससे डीप ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि ना मुझे इसके मजून की ज़रूरत है, ना इससे इलाज कराने की ज़रूरत है। मजून इससे लेते तो फिर ताल्लुक होता? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे पता है कि इसके मजून से गुर्दे फेल हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी डायलिसिस कराना पड़ता है, बाद में ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। दानिया शाह जो है वो आजकल कहाँ है? उसको दुख नहीं है कि उसका हस्बैंड जो है हकीम शहजाद एफआईए की हिरासत में है, उसकी वहाँ पे परेड चल रही है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, उसका कोई बयान सामने नहीं आ रहा? वो बेचारी मसरूफ़ है, उसको पता है कि ये उसके साथ लास्ट एपिसोड है उसका हकीम शहजाद के साथ, ठीक है। जो पॉपुलरिटी हकीम शहजाद को चाहिए थे वो उसे मिल गई है। अब वो जो शज़ेब है ना टिकटॉकर, जिसके साथ इसकी एक वीडियो आई थी, हाँ, आजकल उसके साथ मसरूफ़ है। तो थोड़े दिन में ये अपनी, शायद मेरी एक मुबैना इतला के मुताबिक ये अब 5वीं शादी की तैयारी करेगी शज़ेब के साथ। देखे, शज़ेब तो अगर तो अमीर हुआ तो करेगी, क्योंकि गरीब आदमी को पसंद नहीं करती। इसके अलावा शाहिद अफरीदी के खिलाफ भी इसने वीडियो बनाई थी, तो शाहिद अफरीदी ने कुछ नहीं कहा इसको? नहीं, मैंने सुना है एक मुबैना इतला के मुताबिक कि शाहिद अफरीदी साहब ने इसको एक लीगल नोटिस दे दिया, और अगर वो पैरवी करेंगे तो इसका हाजमा वो भी दुरुस्त कर देंगे। कि सॉफ्टवेयर के बाद दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा? सॉफ्टवेयर इनका अभी एक दफ़ा पुलिस को करना चाहिए, वो जो असला है ना, उस सिलसिले में इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो फिर इसकी काफ़ी तबीयत को अफाका हो जाएगा। हकीम शहजाद को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? इसको सिर्फ वो लोग पसंद करते हैं जो इसकी मजून इस्तेमाल करते हैं। जिनके इसकी मजून इस्तेमाल करने से गुर्दे फेल हो गए हैं ना, वो तो इसको बद्दुआएं देते हैं, वो तो इसको गंदी गलीज गालियां दे रहे हैं, तो वो तो इसके कोई हमायती नहीं है। इसके सिर्फ वो लोग पसंद कर रहे हैं जो इसकी मजून इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे पसंद करते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं पसंद करता। मैं ऐसे लोगों को 100 दफ़ा लानत भेजता हूँ जो इस तरह के सोशल मीडिया पे गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल करें, बेहुदा गुफ्तगू करें। मैं तो ऐसे किसी शख्स को पसंद नहीं करता। अब क्या समझते हैं कि हकीम शहजाद अब जब घर आ जाएगा, एफआईए वाले मामला क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आके वो दोबारा से जो है इस तरह की गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करेगा सोशल मीडिया पे? अगर करेगा तो फिर इदारों के लिए सवालिया निशान है। इदारों के लिए सवालिया निशान है कि यार आप लोग इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सके। ये जौन सा अल्लाह आपका भला करे, ये फिर आके बकवास कर रहा है। मैं तो ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये बाहर निकल के खुद ऐलान करे, एफआईए ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, अब लोहा पाड़ किसी को मैं नहीं जानता, मेरा नाम सिर्फ हकीम शहजाद है। नाज़रीन, आपने तमाम तरह जो है वो गुफ्तगू सुनी है और अपडेट्स जो हैं इस केस के हवाले से आपने वो भी सुनी है कि वो जो छोटी बच्ची हैं इनकी 14 साल की हकीम शहजाद की, उन्होंने वीडियो बनाई है कि मेरे बाबा को छोड़ दो, बाबा को छोड़ दो, और वो रोती रही है, और जिसकी वजह से जो है आज इनकी सुलह की बैठक हुई और इनकी सुलह जो है वो अब जो है बहुत करीब है, और हो सकता है कि 1-2 दिन में हकीम शहजाद एफआईए की हिरासत से बाहर आ जाएं और दोबारा से वो फिर वीडियोस बनाएं, और हो सकता है कि दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, वो तो वक्त बताएगा और हकीम शहजाद की वीडियोस बताएंगी। आप हकीम शहजाद के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।